दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मौत अब एक अटल सच्चाई नहीं बल्कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे सोल्व किया जा सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कभी बूढ़े ना हो या फिर आपका शरीर मर जाए, लेकिन आपकी यादें मंगल ग्रह पर हमेशा के लिए जिंदा रहे? जी हाँ, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने दावा किया है कि इंसानों का बूढ़ा होना और मरना अब बीते कल की बात हो सकती है। उन्होंने इमॉर्टैलिटी यानी अमरता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश किया है जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। लेकिन क्या सच में हम अमर होने वाले हैं? और स्पेस इंटरनेट की दुनिया में मस्क को टक्कर देने कौन सा तारा और वेव आ गया है? आज के वीडियो में इन चार बड़ी खबरों का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है सलमान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोयल पत्रिका। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ के दौरान मस्क ने ब्लैक रॉक के सीईओ से बात करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र कोई रहस्य नहीं है। मस्क का मानना है कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे पूरा शरीर एक साथ बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका एक हाथ जवान रहे और दूसरा बूढ़ा हो जाए। अगर हम इस क्लॉक को समझ लें तो बुढ़ापे को रोका जा सकता है। लेकिन मस्क सिर्फ शरीर को बचाने पर नहीं रुके, वो ला रहे हैं डिजिटल अमरता। उन्होंने उनकी कंपनी XAI जल्द ही ग्रो की पीढ़ियाँ ला सकती है। प्लान ये है कि आप अपनी यादें, किस्से और अनुभव डिजिटल फ़ोन में सेव कर सकेंगे। और इनका बैकअप कहाँ होगा? पृथ्वी पर नहीं, बल्कि चाँद, मंगल या गहरे अंतरिक्ष में। मतलब शरीर गया तो क्या हुआ, आपका दिमाग यूनिवर्स में हमेशा ट्रेवल करता रहेगा। हालाँकि मस्क ने एक वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा अगर लोग मरेंगे नहीं तो हम पुराने विचारों में फँस कर रह जाएँगे। सोसाइटी की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी क्योंकि सत्ता हमेशा बूढ़े लोगों के पास रहेगी। मतलब मस्क चाहते हैं कि हम अमर तो हो लेकिन सिस्टम जाम ना हो जाए। खैर, अमरता तो भविष्य की बात है लेकिन मस्क ने वर्तमान में भी तहलका मचा रखा है। जब किसी देश में दंगे या विरोध होते हैं तो सरकार सबसे पहले क्या करती है? सही पकड़ा है, इंटरनेट बंद। ईरान में भी यही हुआ, मोबाइल डेटा ठप, ब्रॉडबैंड बंद, ब्रॉडबैंड बंद, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग वीडियो भेजते रहे। कैसे? जवाब है स्टारलिंक। दोस्तों, स्टारलिंक जमीन के टावरों पर नहीं बल्कि सीधे आसमान में उड़ती सैटेलाइट्स पर चलता है। इसलिए अब ईरान सरकार ने जमीन पर केबल काटी तो आसमान से मस्क का इंटरनेट चलता रहा। लोग डिश एंटीना स्मगल करते लाए, कभी समुद्र के रास्ते तो कभी इराक के बॉर्डर से। हालांकि ईरान सरकार इसे रोकने के लिए जेमर्स लगा रही है, लेकिन ये एक टॉम एंड जेरी का खेल बन चुका है। मस्क सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं और इंटरनेट फिर चल पड़ता है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी की असली पावर। लेकिन अब मस्क के स्टारलिंक को चुनौती देने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में है जिसका नाम है तारा। ये पहले गूगल का हिस्सा था, अब अलग होकर तबाही मचा रहा है। इनका हथियार सैटेलाइट नहीं बल्कि लेजर बीम है। इसे कहते हैं लाइट ब्रिज टेक्नोलॉजी। फाइबर केबल भूल जाइए, तारा हवा में प्रकाश की किरणों से इंटरनेट भेजता है। खासियत सुनिए, स्पीड 20 जीबी पर सेकंड, जियो एयरटेल फाइबर से भी तेज। कीमत के मामले में स्टारलिंक से बहुत सस्ता और साइज की बात करें तो ये एक ट्रैफिक लाइट जितना बड़ा डब्बा है। और अब तो ये एक उँगली के बराबर डिवाइस बना रहे हैं। अफ्रीका और भारत के गाँव में जहाँ केबल बिछाना महँगा है, वहाँ तारा क्रांति ला सकता है। बस शर्त ये है कि डिवाइस के सामने कोई दीवार या पेड़ नहीं आना चाहिए, वरना सिग्नल कट जाएगा। अब जब स्पेस इंटरनेट की मलाई बट रही हो, तो अमेज़न के जेफ बेज़ोस कैसे पीछे रहते हैं? एलन मस्क को टक्कर देने के लिए बेज़ोस की कंपनी ब्लू ऑर्गेनिक ने लॉन्च किया है टेरावेव। लेकिन रुकिए, यह आपके और मेरे लिए नहीं, बेज़ोस की नज़र मोटी कमाई पर है। टेरावेव का टारगेट आम जनता नहीं बल्कि बड़ी कंपनी, डेटा सेंटर और सरकारें हैं। पावर की बात करें तो 5400 सैटेलाइट्स का नेटवर्क, स्पीड 6 टेराबाइट तक, मतलब पलक झपकते ही पूरा इंटरनेट डाउनलोड। और जल्द ही 2027 में लॉन्च होने वाला है। मस्क के पास अभी 9400 सैटेलाइट्स का दबदबा है, लेकिन 2027 में बेजोस टेरावेव के जरिए स्टारलिंक की राह का सबसे बड़ा कांटा बनने वाले हैं। तो दोस्तों, भविष्य बहुत रोमांचक होने वाला है। एक तरफ मस्क हमें मरने नहीं देंगे और दूसरी तरफ तारा और बेजोस हमें बिना इंटरनेट के जीने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में इंसान को अमर होना चाहिए या फिर मौत ज़रूरी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें क्योंकि फ्यूचर की हर अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। जय हिंद।